देवियों, भाइयों, कौन है भोगी, कौन है योगी? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के प्रवचन को आगे बढ़ा के बताता हूं। मित्रों, आपको न केवल भावनाओं की दृष्टि से बल्कि क्रियाओं की दृष्टि से भी असल में योगी होना चाहिए। इसलिए मैं आपको योगी बनाना चाह रहा हूं। मेरा असली लक्ष्य आपको योगी बनाना है। योगी बनने के लिए आपको अपनी भूमिका भोगी से हटा देनी पड़ेगी, क्योंकि योगी और भोगी दोनों एक दूसरे से भिन्न दिशाएं हैं। भोगी वह है जो मांगता रहता है, जो चाहता रहता है, जरूरतमंद बनना चाहता है, मालदार बनना चाहता है और संपन्न बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है। उस आदमी का नाम क्या है? भोगी है। भोगी से भिन्न प्रकार का स्तर जो है वह क्या है? उसका नाम योगी है। योगी भगवान के लिए समर्पित होता है और भोगी भगवान को अपने लिए समर्पित कराना चाहता है। वह भगवान से तरह तरह की ख्वाहिशें और तरह तरह की फरमाइशें पेश करता रहता है। भगवान के पास कोई बल है, शक्ति है और ताकत है जो अपने लिए मांगता रहता है। उसका नाम भोगी है। योगी उस आदमी का नाम है जो मांगता नहीं बल्कि भगवान से यह कहता है कि हमारे पास जो चीज है सो हम आपको सब देंगे। ये चीजें आपकी हैं, बस मूलतः मनोवृत्ति में इतना ही फर्क है। मित्रों, वास्तव में एक मनोवृत्ति का नाम योग है और दूसरी मनोवृत्ति का नाम भोग है। अन्यथा जिंदा तो आपको भी रहना पड़ता है और हमको भी रहना पड़ता है, योगी को भी रहना पड़ता है और संत को भी रहना पड़ता है। अनाज जो आप भी खाते हैं, अनाज तो संत भी खाते हैं। कपड़ा आप भी पहनते, संत भी पहनते हैं। कंबल पहन लेते हैं या छाल पहन लेते हैं और मृगछाला पहनते हैं। शरीर तो वही भी ढकते हैं। शरीर को ढके बिना किसका काम चला है? और ना उनका काम चला है। खाए बिना भी ना आपका काम चला है ना उनका काम चला है। शरीर निर्वाह की क्रियाएं तो मित्रों एक सी ही होती हैं, क्या योगी की और क्या भोगी की। सबको अपना पेट भरना पड़ता है। ठीक है, आपने गेहूं से भर लिया, योगी ने मक्का से भर लिया, पर अन्न तो उसको भी लेना पड़ा। शरीर का निर्वाह करने के लिए सोना आपको भी पड़ता है और संत को भी सोना पड़ता है। आप पलंग पर सो जाते हैं और वह जमीन पर पत्ते घास बिछा कर सो जाता है। बात तो एक ही हो गई ना। उसमें और आप में फर्क कहां? जीवन निर्वाह करने की क्रिया और जीवन यापन करने में योगी और भोगी में कुछ फर्क नहीं। कुछ फर्क नहीं होता। विचार करने की शैली में फर्क होता है, सोचने के तरीके में फर्क होता है। आदमी सोचता है कि भगवान का नाम लेकर के पूजा करके वह हमारे वश में आ जाएगा, हमारे काबू में आ जाएगा। बेटे, यह उसका ज्ञान है। मित्रों, मैं आपसे क्या कह रहा था? मैं आपको योगी बना रहा था और यह कह रहा था कि आप अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को कम कर दीजिए और यह करना शुरू कर दीजिए कि हमको शरीर मिला है तो शरीर का निर्वाह करने के लिए हम परिश्रम करेंगे। अपनी कमाई से ही हम अपना पेट भरेंगे। यह हमारा ऑटोमेटिक शरीर है। हमको किसी से मांगने की, किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत क्या है? हमको भगवान ने हाथ दिए हैं, कलाइयां दी हैं। हम जमीन में लात मारेंगे और पानी निकाल लेंगे। अपनी कलाइयों में मेहनत, कलाइयों से मेहनत करेंगे, रोटी खा लेंगे। शरीर निर्वाह के लिए आपके ऊपर यह
एक छोटे से बगीचे की जिम्मेदारी दी है। इसके लिए आपको अपने फर्जों को पूरा करना चाहिए। कुटुंब परिवार जो भी है उसको शिक्षित बनाना आपका काम है, उसको संस्कारवान बनाना, स्वावलंबी बनाना आपका काम है। बस उससे आगे नहीं, उससे आगे जो भी कदम आप उठाएंगे तो परिवार के साथ अत्याचार कर रहे होंगे। इन लोगों को खुश करने के लिए, उनकी इच्छा अनुसार चलने के लिए अगर आपने कदम बढ़ाए तो मित्रों आपकी दुर्गति होना सुनिश्चित है। मित्रों, आप सबको खुश नहीं रख सकते तो फिर किसे खुश करना चाहते हैं? एक भगवान को खुश करना चाहिए और एक अपनी अंतरात्मा को खुश करना चाहिए। आप इन दो को खुश कीजिए, क्योंकि आगे जो आपको राह पार करनी है, मंजिल पार करनी है, वह केवल भगवान के सहारे पार करनी है और अपनी जीवात्मा के सहारे पार करनी है। मिलाना तो इन दोनों को ही है ना, दुनिया वालों को तो नहीं मिलाना मित्रों। इसलिए मैं आपको योगी बनाने के लिए मैंने आपको बुलाया, ताकि अपने आप को आप भगवान में समर्पित कर दें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वही जो मैंने आपसे पहले कहा है और फिर कहता हुआ चला जाऊंगा कि आप अपने आप की सफाई कीजिए, अपने मन की मलिनताओं की सफाई कीजिए। मन की मलिनताओं की सफाई का मतलब साबुन से साफ करना नहीं है, नेति धोती और गंगा जी में नहाना नहीं है, वरन ये कसाय कलमश जो आपके ऊपर लोभ के रूप में, मोह के रूप में, वासना तृष्णा के रूप में हावी हो गए हैं, सवार हो गए हैं, आपको उन्हीं की सफाई करनी है और किसी की सफाई नहीं करनी। मित्रों, शरीर के धोने न धोने से भगवान नाराज नहीं हो सकते। भगवान जी जब भी आपसे नाराज होंगे और जब कभी भी नाखुश होंगे तब आपके मन के ऊपर मलिनताएं छाई रहेंगी। योग इसी आत्म शोधन का, आत्म परिष्कार का नाम है। मैंने आपको यही सिखाया कि आपको योगी बनना चाहिए और वह योगाभ्यास करना चाहिए जिसमें कि आपको आपकी अहंता, जिसमें कि आपकी स्वार्थपरता, जिसमें आपके लोभ का निराकरण होता हो, समाधान होता हो। इसके लिए जो कर्मकांड बताए, आत्मशोधन की प्रक्रियाएं बताई, आत्म विस्तार की प्रक्रियाएं बताई, वह सारा का सारा योग का अभ्यास ही है और वह भावनात्मक योग है। आपको इसे ही सीखना है और जीवन में धारण करना है। आज की बात समाप्त। साथियों, भगवान को जब हम सब दे देते हैं तो भगवान भी तो हमें अपना सब दे देता है। आपके पास क्या है? जरा सी चीजें हैं, वो आपको भगवान को ही तो समर्पित करनी है। और भगवान के पास क्या है? पूरा ब्रह्मांड है, अलौकिक शक्तियां हैं, प्रचुर मात्रा में धन संपदा है। आप जब दे देते हैं तो वो दे देता है आपको। ओम शांति शांति शांति। आज की बात समाप्त।